रुख दरियाओं का मोड़ सकते हैं हम। अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिंदगी में और खुशियां लाने के लिए तो हम सभी मेहनत करते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाना अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। सीना पहाड़ का चीर सकते हैं हम। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से जो हमारे समाज में फैल रही एक जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाने के लिए जी जान से प्रयासरत हैं। अपना तन मन धन उन्होंने पूरी तरह समर्पित कर दिया है अपने इस एक उद्देश्य के लिए, जो है समाज से इस बुराई को दूर करना और इस बीमारी के शिकार लोगों के जीवन में वापस खुशियां लाना। जाने माने समाज सेवक और साई कृपा फाउंडेशन के संस्थापक श्री विष्णु अग्रवाल जी। विष्णु जी, क्या है ये बुराई, बीमारी जिससे लड़ने की आपने ठानी है, समाज को मुक्त कराने की आपने ठानी है? नशा जो है समाज को खोखला कर रहा है और किस तरीके से परिवार को बर्बाद कर देता है। नशे का आदी व्यक्ति जो है वो ना अपराधी है और ना ही कोई पागल है, वो एक मानसिक रोगी है। क्योंकि नशा एक मानसिक बीमारी है जिसको अमेरिका ने 1956 में एक बीमारी घोषित कर दिया था। 1964 में WHO ने इस पर मोहर लगा दी थी। तो ये बीमारी जो है ये इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन भाग इसके हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रूप में जो है, अगर जो व्यक्ति है जो नशा करता है वो एक बार नशा करता है तो वो करता चला जाता है, ढक्कन खोलना जानता है, बंद नहीं कर पाता। नशे से चाहकर भी नहीं निकल पाना और नशे की गिरफ्त में और फंसते चले जाना, जिससे समाज को वो जो नुकसान देता है, जो पीड़ा देता है, और वो इतना नुकसानदायक हो जाता है समाज के लिए। समाज को तो कर ही रहा है और परिवार को भी खोखला कर रहा है नशा। जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और उसके बाद वो चाहकर भी नशे से बाहर नहीं निकल पाता है। और इसके दुष्परिणाम तो आप जानते ही हैं। इसके क्या दुष्परिणाम है कि आप ये देखिए, दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा क्राइम होता है उसका कारण नशा है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल केस होते हैं, उसकी वजह नशा। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मौत जो होती है उसकी वजह भी नशा ही है। तो ये इतनी घातक डिजीज है कि अपना यही है कि इसमें से जो इससे पीड़ित हैं उसको हम बाहर निकाल कर लेकर आए, क्योंकि ये वो पीड़ादायक है। इससे निकलना और निकल के और लोगों को निकालना बहुत जरूरी है इससे, नहीं तो ये समाज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको कब लगा, कैसे लगा कि इस बुराई को मिटाने के लिए आपको आगे आना चाहिए? इसका जो है कहीं इसकी हेल्प नहीं हो रही है। जो इस नशे से पीड़ा भोग रहे हैं, जो पीड़ित हैं नशे से, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। और मैं खुद जो है इस पीड़ा से ग्रसित रहा हूं। आज से करीबन 16 साल पहले मैंने ये खुद पीड़ा भोगी है और मेरा परिवार जो है इसकी पीड़ा को अच्छे तरीके से समझ सकता है और मैं भी इस पीड़ा को अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। इसीलिए ये मुहिम को सोचा है कि जो इसमें पीड़ित हैं उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है उसको। और ये क्योंकि ये जो दर्द है इसका वो सामने वाला समझा के चला जाता है। मेरे भी समझ में आ जाती है, जब मैं नशा करता था मेरे भी समझ में आ जाती थी, सामने वाला समझा के चला जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद पता नहीं क्या होता था कि मैं फिर दोबारा उसमें फंस जाता था। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था संजय दत्त का, जो ड्रग अगेंस्ट के ऊपर उसने दिया था अभी, कि वो 2 साल एक रिहैब में रहकर आया और 1 साल बाद तो उसका एक विचार आया था कि अब एक बार तो बनता है, और वो 2 साल रिहैब में रहकर आया था। तो ये इतना मतलब पावरफुल है कि मेरे को मेरे परिवार समझाया करते थे, फादर मेरे बहुत समझाया करते थे मुझे कि दुनिया में 1.5 अकल एक में तू और आधी में दुनिया। क्योंकि वो समझाने के बाद है ना वो सब कुछ मिट्टी हो जाता था। वो कहते हैं तू समझेगा नहीं, तुझे एक टाइम आएगा कि वक्त समझाएगा।
और जो वक्त ने समझाया तो वो इतने दर्द दिए उस वक्त ने कि मैं एक अच्छी समाज के अंदर इज्जत थी मेरे परिवार की, मेरी, और वो सारी जो है इज्जत वो लोगों के सामने बिखरते हुए देखी मैंने। और आज जो इसमें पीड़ित होते हैं, जो इसमें चल रहे होते हैं, तो यही होता है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, आप उससे बाहर आए। साई कृपा फाउंडेशन अस्तित्व में कैसे आया? एक हमारा प्रोग्राम है नार्कोटिक्स एनोनिमस का, जो हमारा 12 स्टेपिंग प्रोग्राम है, और उसके माध्यम से मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। उस ईश्वर की कृपा हुई, मुझे इस प्रोग्राम का मैसेज मिला। और हम लोग जो है, जब मैं बाहर निकला और मुझे कोई ऐसा पीड़ित दिखता था तो मैं अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता था प्रयास करता था उसको, चाहे वो समझाने की, उसकी काउंसलिंग करने की, उसको बताने की, उसके दुष्परिणाम बताने की। अगर वो नहीं मानता था तो उसको गाइड करता था कि भाई एक काम कर, तू एडमिट होकर ट्रीटमेंट इसका करा ले। और कई मैंने पेशेंट उठा के जो भी मिलते थे उनको मैं एडमिट भी कराता था, उनकी फैमिली को मैसेज देता था, बताता था। और हम लोग ये काम कर रहे थे। और करीबन 7 साल पहले हमारी टीम ने, एक हमारे जो कुछ मित्र थे, उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर रूप से एक रिहैब बना के हम इसको मैसेज देते हैं और काम करते हैं इसके ऊपर। और हमने जो अपने साई कृपा फाउंडेशन से जो है, साई कृपा फाउंडेशन नाम से हमने गांधीनगर साई मंदिर के ऊपर रिहैब हमने स्टार्ट किया था करीबन 7 साल पहले। और वहां से स्टार्ट करने के बाद आज यही मैसेज हम हमारा नोएडा के अंदर, अलीगढ़ में, हल्द्वानी में, नैनीताल रोड पर, और अभी हमने एक ब्रांच जो है अपनी हरिद्वार और रुड़की के बीच में हमने अपनी नई एक ब्रांच स्टार्ट की है, साई कृपा फाउंडेशन की। धन्यवाद। किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? नशे में जो फंसे हुए हैं वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो चाहकर भी खुद नहीं छोड़ पा रहे, और फैमिली के फोर्स करने से भी नहीं छूटता है, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। कुछ पेशेंट जो है फोर्सफुली भी आते हैं हमारे पास, और कुछ पेशेंट खुद अपने विलिंग के साथ भी आते हैं। आज हम अगर रिकवरी रेट की बात करें तो साई कृपा फाउंडेशन का जो रिकवरी रेट है वो नंबर 1 पर है। एक पेशेंट आया था गंगाराम से, और वो 18-20 लाख रुपए देकर आया। वहां करीबन महीने 20-25 दिन में रहा होगा उसकी फैमिली ने, और वो वहां से आने के बाद फिर वो नशे के अंदर चालू हो गया। बहुत हाई फाई फैमिली का था, और ऐसे बोलता हूँ तो मतलब जागीरदार टाइप का, बिहार साइड का। वो उसकी फैमिली को हमारा मैसेज मिला, और उन्होंने जो है वो हमारे पास उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा। उस पेशेंट को जो है हार्ट की प्रॉब्लम थी, शुगर की उसको प्रॉब्लम थी, और बड़ा टफ था उसको, उनको जो है ट्रीट करना, उनको रखना बड़ा टफ था हमारे लिए। लेकिन हमारे पास जो हमारा एक्सपीरियंस अनुभव वहां बड़ा काम आया कि वो रजनीगंधा वगैरह खाता था, सिगरेट वगैरह लेता था, और उसके साथ हमने उसको रखकर ना, उसको सामने रखकर उसका जिस तरीके से ट्रीटमेंट का माहौल बनाता वो भी हमेशा याद रहेगा। अगर वो खाना नहीं खाए तो शुगर उसकी अप हो जाएगी बहुत ज्यादा, इंसुलिन का पेशेंट है, तो हार्ट की दवाई ना ले तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, बीपी उसका बढ़ जाएगा। तो बड़ा टफ था उसके लिए। लेकिन वहां जो है हमारा एक एक्सपीरियंस काम आया कि ट्रीटमेंट के लिए जो है ना, एक एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। आज हमारे पास जो है एक एक्सपीरियंस वाले काउंसलर्स हैं, एक्सपीरियंस एजुकेटेड स्टाफ है, साइकोलॉजिस्ट हैं अच्छे से, जो उसको उनको ट्रीट करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं उसको। और जिसको कहते हैं प्यार परवाह चिंता के अंदर हम अपनी बात कहें, एक पेशेंट ऐसा हमने रोड से लिया था, उसके मतलब पूरे बॉडी के अंदर इतनी गंदी स्मेल हो रखी थी, मतलब पूरे शरीर में, जिसको कहते हैं जूं रहना, जूं टाइप की रहना, बहुत बुरा हाल था उसका। और उसको हमने एडमिट किया अपने पास, बड़ा उसके साथ उसको नहलाना बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए, लेकिन वो हमारे स्टाफ का जो है प्यार काम आया वहां पर। और आज ईश्वर की कृपा उसको करीबन 3.5 साल नशे से दूर हो गए हैं। और इस टाइप के हमारे पास सैकड़ों एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारे पास कैसे कैसे पेशेंट आए हैं। एक तो मेरे बिल्कुल एरिया का ही, जो हमारे एरिया का बीसी था बदमाश, हाँ, जिसको हमने एडमिट कर लिया और महीने बाद
पुलिस उसका वेरिफिकेशन के लिए आ गई कि हाँ उसको पेश करना है, और वहां हमने उन प्रशासन से बात करी कि ऐसे उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, वो बाहर जाएगा और फिर एडिक्शन में बसता है और फिर वो क्राइम करता है, और वहां हमारे को SHO साहब ने जो है सपोर्ट किया, और आज वो उसको 6 इयर्स हो गए हैं नशा छोड़े हुए, क्राइम से निकले हुए और अच्छा अपना लाइफ जी रहा है। तो पेशेंट तो हमारे पास बहुत आए हैं इस तरीके के। साईं कृपा फाउंडेशन के विस्तार को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? अभी आपको बताया साईं कृपा फाउंडेशन जो है अपनी कई जगह अपनी ब्रांच, अपनी 5 ब्रांच खोल चुकी है। रुड़की हरिद्वार में भी एक नई ब्रांच ओपन की है। हमारा मकसद ये है कि हर गांव शहर के अंदर हर जगह ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि नशा एक बीमारी है और इसका बीमारी का एक इलाज जरूरी है। तो हमारा मकसद यही है कि हर जगह ये मैसेज पहुंचना चाहिए, और इसके लिए इस मुहिम को चलाने के लिए हम पे जो हुआ जाएगा वो हम करेंगे। जितना हम इसको आगे ले जाना होगा ले जाएंगे, बाकी की ईश्वर की इच्छा है। जो लोग इस लत के शिकार हैं और ठीक होना चाहते हैं, उनको और उनके परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नशा जो है, नशे का व्यक्ति एक अपराधी नहीं है और ना ही वो कोई पागल है, वो बुरा व्यक्ति भी नहीं है। सच में यह है कि वो एक बीमार व्यक्ति है और उस बीमारी से निकालने के लिए उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उसका ट्रीटमेंट के लिए साईं कृपा फाउंडेशन अपनी तरफ से एक बेस्ट प्रयास कर रही है। हमारी संस्था बेस्ट प्रयास कर रही है, और हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं कि उससे जो है बाहर निकल कर आए, उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसको बीमारी से बाहर निकालने के लिए जो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो संस्था के अंदर जो है जितनी विशेष सुविधा हम दे सकते हैं उतनी हमने विशेष सुविधा रखी हुई है, और हमारा यहाँ रोल जो चालू होता है वो प्यार परवाह चिंता का चालू होता है। जहां उसको प्यार की जरूरत है वहां प्यार दे दिया जाता है, और जहां डांट की जरूरत है वहां डांट भी देनी जरूरी होती है, क्योंकि सिर्फ प्यार से ही सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां जैसे हमारा टीचर का रोल है, जहां टीचर में बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको बच्चा टीचर डांटता भी है, ठीक है ना, उसको एक गाइड, अच्छी दिशा निर्देश की जरूरत है। तो हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट उसको दे रहे हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं रश्मि जी, और एज ए उसको ट्रीटमेंट के लिए किरण जी नर्स के रूप में काम कर रही हैं। हमारे अच्छे बेस्ट हमारे जो संगी साथी हैं, दुष्यंत आहूजा जी वो हमारे साथ हैं, अजीत हैं वो अलीगढ़ ब्रांच देख रहे हैं, गौतम जी हैं वो नोएडा देख रहे हैं, और विजय जी हैं वो हमारे रुड़की में देख रहे हैं अभी। तो हमारी ये पूरी टीम है, और इसको टीम साथ में मिलकर हम इसको काम कर रहे हैं, और हमारी जो टीम के सारे सदस्य हैं वो बहुत बेस्ट है। और अगर कहीं भी कोई कमी रहती है, किसी चीज की रहती है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़े हमारे साथ। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात लगती है उसको मिलकर ठीक करते हैं हम लोग, क्योंकि नशे की वो ये बीमारी है, ये वो बुराई है जो समाज को इतना अंधकार में ले जाएगी। बिना हम लोग सब जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इससे नहीं निकल पाएंगे हम लोग। विष्णु जी, आप और आपकी संस्था जो ये काम कर रही है बहुत ही सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह समाज से इस बुराई को निकालते रहें और लोगों के जीवन में खुशियां वापस लाएं। धन्यवाद। और हमारा एक समाज के लिए भी है कि जो इसमें फंसा हुआ है, जो नशे के जाल में फंसा हुआ है, वो इससे बाहर आए, और बाहर आने के बाद औरों को भी जागरूक करे, खुद भी जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करे। जो नशा नहीं कर रहे हैं उनको भी उसके दुष्परिणाम बताए कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और जो फंसे हुए हैं उनको ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। ट्रीटमेंट से बाहर आने के बाद और लोगों को जागरूक करें, ठीक है। दीप से दीप जलता रहे, यही है कि नशे को ना और जिंदगी को